जो इस दुर्लभ कथामृत को बड़े ही प्रेम भाव से सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा बता सकता है कोई? सबसे बड़ा लाभ है मन की शुद्धता। इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? मन की शुद्धता। इसलिए तो दृष्टांत दिया, ये महिमा बताई कथा की कि जो ये आप जिस कथा को सुन रहे हैं ना, उस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। और जो हमारे पूर्वज है ना, हमारे पितर, ये जो कथा है ना, ये नृत्य का मंच नहीं है, ना ही मनोरंजन का मंच है। आजकल विशुद्ध कथा कोई सुनना चाहता ही नहीं। लेकिन आप ये सोचो, जब आप कथा को सुनते हो ना और बड़े भाव से सुनते हो, तो जो आपके पितर हैं ना, आपके पूर्वज हैं, वो आपको बहुत ज्यादा शाबाशियां देते हैं कि देखो कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे। जब कथा को सुनते हैं और वो जिस भी रूप में, जिस भी प्रारूप में, जिस भी अवस्था में होते हैं ना, उतने आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, कहते देखो कितने अच्छे बच्चे हमने पैदा किए जो हमारे लिए इतना करते हैं। इसलिए जो ये कथा है ना, इसको मनोरंजन का माध्यम मत समझना, इसको नृत्य का मंच भी, क्योंकि जो ये विवेक है ना, ये कथा से ही पल्लवित होता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि जो ये दुर्लभ अमृत है ना, ये तो देवताओं को भी नहीं मिला। और यहां तक आप ये भी सुन लो कि जो नारद जी 2 घड़ी भी कहीं रुक नहीं सकते थे ना, उन नारद जी ने भी इस कथा को 7 दिन तक सुना। कितने दिन तक? और सप्ताह श्रवण विधि नारद जी के समय से ही चलती आ रही है। बोली गोविंद भगवान के। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार 4 भाई बद्रिकाश्रम में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी है? ये 5 वर्ष के ही हैं। कितने वर्ष के हैं? ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। इनकी विशेषता यह है महाराज कि अपना जो समय है ना, ये समाज में व्यर्थ नहीं करते। जब समय मिलता है, इन तीनों भाइयों में से एक भाई वक्ता बन जाता है, बाकी भाई श्रोता बन जाते हैं, और हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कहां सत्संग मिले। जब तक सत्संग हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होगा ना, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकते। सत्संग का अर्थ बता सकता है कोई? सत्संग होता क्या है? सत्य माने सच्चा, सत्य माने सच्चा संग ही सत्संग है। और बहुत मुश्किल है कि जीवन में सत्संग मिल जाए। जब मैं नैना देवी कॉलेज पढ़ने गया था, तो हमारे गुरुजी ने ये बात कही थी कि बेटा, अगर गुरुओं का संग करोगे तो हंस बन जाओगे, और अगर मूर्खों का संग करोगे तो वक बन जाओगे। इसलिए जीवन में जो अपना संग है ना, वो ऐसे लोगों का कीजिए जो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए तो मानस में भी बोला, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। और सत्संग भी अपनी मर्जी से नहीं मिलता, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। और राम जी के कृपा से ये सत्संग मिलता है। नहीं तो आप सोचो, नालागढ़ में क्या इतने ही लोग हैं? और भी लोग होंगे। लेकिन जिस पर मेरे ठाकुर जी की, मेरे राम जी की कृपा हो जाएगी ना, वो ही भगवान के नाम को सुन सकता है। और इस कथा का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव क्या होता है? सठ सुध रही सत
संगति पाए। जो 60 भी होते हैं ना, वो भी सत्संगत पाकर अच्छे हो जाते हैं। जैसे पारस परस कुदात सुहाए। पारस मणि के बारे में सुना है? पारस मणि जिसको छूती है ना, वो ऐसा आभास करती है कि दूसरी वस्तु भी पारस ही है। लेकिन लोहा अगर किसी को छू ले तो वो लोहा नहीं बना सकती। इसलिए 60 सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। इसलिए जीवन में कोशिश करना कि जो अपना संग है, आगे चलकर हम सुनेंगे महामुनि सुखदेव 4 घाटों के बारे में बताते हैं। उसमें जो सबसे मूलभूत घाट है वो संग घाट है। अगर शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआरी का संग करोगे तो जुआरी बन जाओगे, संतों का संग करोगे तो संत बन जाओगे, विद्यार्थी का संग करोगे तो विद्यार्थी बन जाओगे। इसलिए जैसा होगा संग वैसा होगा। इसलिए ये जो चारों भाई हैं ना, ये सत्संग की इच्छा के लिए हमेशा घूमते रहते हैं। और इन चारों भाइयों की दृष्टि नारद जी पे पड़ी है, और नारद जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपको देखकर रोता हुआ बालक भी हंसने लगता है। आज आपके मुख को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी वैष्णव का धन लूट गया हो, किसी वैष्णव का धन चोरी हो गया हो। और आपके पास तो धन भी नहीं है, 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुकते नहीं है, तो ना प्रॉपर्टी का स्यापा, ना बंगले का, ना जमीन का, ना गाड़ी का। तो नारद जी बोले, महाराज मैं इस संसार को देख के आ रहा हूं। इस संसार को देखकर मेरा मन बड़ा कुंठित है, मेरा मन बड़ा कलुषित है। तो चारों भाइयों ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया आपने? तो अब नारद जी इस पूरे संसार का वृतांत सुना रहे हैं चारों भाइयों को, और कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंक सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणम इतस्तदा नापश्यं कुत्रचित् मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं भादितादुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणा मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या ह्युप्तृता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे शयालको बुद्धिदायका कन्या विक्रियाणु लोभादम पतिनां च कलकनम आश्मा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशा। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया। कहां? पृथ्वी पर भी कहां? पुष्करम च प्रयागम च। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंक सेतु बंदनम। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंक सेतु बंद एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्तथा। इन सभी तीर्थों पर खूब आटन किया, खूब भ्रमण किया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित मनः संतोष कार्यकम। पर लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। कहते शांति क्यों नहीं मिली? कहते महाराज कलयुग में ना जो मुख्य रूप से गृहस्थ धाम में 4 घाट हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, दया, दान, शुचिता। कहते इस संसार में सत्य बचा ही नहीं।
सत्यम नास्ति तपः शौचम। पहले बोले कि आज जो सबसे ज्यादा झूठा होगा ना, जो बहुत झूठी झूठी बातें कहता है, वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र मानता है। कहते महाराज इस पूरी धरातल में सत्य बचा ही नहीं। और सत्यम नास्ति तपः शौचम। अब आप खुद देख लो, आप कितनी माला करते हो ये आपको पता होगा। 2 मिनट माला पकड़ते हैं, उसमें भी बहू बेटी धूप भी घुमाई जा रहे हैं, लेकिन मन बच्चों में, परिवार में, पति में रमा हुआ है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। और तीसरा घाट महाराज शौच। शौच बोलते हैं पवित्रता। इस पे मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा। आज हमारे घर में, परिवार में पवित्रता नहीं बची। सबसे ज्यादा निवेदन है माताओं से। जब आप रज धर्म को प्राप्त कर जाती हैं तो आपको चूल्हा चौखा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप अपवित्र हैं, इसलिए क्योंकि आप रुग्ण हैं, आप बीमार हैं। उस समय जब हम अपने घर में पवित्रता का कोई, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत आधुनिक हो चुके हैं, वो अब इन बातों को नहीं मानते। लेकिन हमारी दिनचर्या कैसी थी? हम 4 बजे उठते थे और 6 बजे स्नान, 7 बजे तुलसी मैया को प्रणाम। अब क्या होता है? 8 बजे उठना और 10 बजे मैया तुलसी को प्रणाम। इसलिए सबसे पहले माताओं के लिए यहां विशेष है, जब भोजन बनाए तो सर ढककर भोजन बनाए, और जब भोजन की पाक क्रिया करें तब मुख बंद करके पाक क्रिया करें। अगर आप बीमार होकर अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे तो कितनी बीमारियां आपके बच्चों में, संततियों में जाएगी। एक बीमार व्यक्ति जब खाना बनाएगा तो उसका भाव विकार कैसा होगा, और एक स्वस्थ व्यक्ति, खुश व्यक्ति खाना बनाएगा तो उसका विकार कैसा होगा, उसका भाव कैसा होगा। इसलिए नियम बना लीजिए कि बिना चूल्हे में तो नहाए तो जाना ही नहीं। नहा धोकर स्नान कर कर भगवान जी की पूजा करके उसके बाद पूजा स्थान में जाएं। होता क्या है आजकल, हम सबसे पहले पूजा स्थान में जाते हैं। अरे मैं आपको बताऊं, जो हमारा रसोई घर है ना, जो हमारा रसोई घर है वो साक्षात अन्नपूर्णा है। अगर आपके घर की अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो गई, अन्नपूर्णा को क्या चाहिए कि घर में साफ सफाई हो, पवित्रता हो। जब तक पवित्रता नहीं होगी तो अन्नपूर्णा कैसे प्रसन्न होंगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे नहीं उठ सकते, तो 6 बजे तो उठ ही जाइए। 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले रात को ही जल भर लें और सुबह उस जल को पिएं, उससे निवृत्त हों, फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद फिर जाकर रसोई में जाएं। रसोई में जाने के बाद जब आप पहली कोई चीज बनाएं तो भगवान को अर्पित करें, और फिर उसके बाद जो भी आपके पति देव हैं उनके लिए वितरित करें। क्योंकि माताओं, सबसे ज्यादा धर्म का दायित्व आप लोगों के हाथ में। किसके हाथ में? आप लोगों के हाथ में। जब तक आप अपने धर्म का पालन खुद से नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। और चौथा है दया। पशुओं में और हम में मूलभूत क्या है? खाना तो वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सृष्टि वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, भोजन वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तो उनसे अलग हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारे जीवन में दया नहीं आई, किसी भूखे को देखकर, अगर आपके दरवाजे पे कोई भूखा आ जाए ना तो उसको भोजन करवा देना। अगर किसी भूखे को देखकर आपके अंदर तृष्णा नहीं जागी उसको पुष्ट करने की, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके भीतर मानवता खत्म हो चुकी है। आपको कलयुग ने पूर्ण रूप से बाधित कर दिया है, पूर्ण रूप से आपको घेर लिया है। और दानम,
अरे सारी जिंदगी पैसा अर्जित करते रह गए, किसके लिए? महाराज 30-40 साल खूब कमाया और जब जैसे 50 के पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया खबरदार आज के बाद अगर घी चौपड़ के खाया नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे किसके लिए जोड़ा था आपने? इसलिए धन की गति, अगर धन को शुद्ध करना है ना, 10 रुपए के नोट को चाहे आप बार में लगा लो, चाहे आप कहीं भी लगा लो, वो धन की गति है। जिसकी धन की गति दान की तरफ ज्यादा होगा वहां पे दवाइयों का खर्चा थोड़ा कम होगा। इसलिए जो ये पैसा है ना, आपसे पहले भी बहुत बड़े सेठ रहे होंगे, आपके बाद भी बहुत बड़े सेठ आएंगे, ना वो पैसा ले जा पाए, ना आप ले जा पाओगे, ना जो आने वाले वो ले जा पाएंगे। इसलिए जहां पर भी मौका मिले खूब दान करो और खुले हाथ से। और जहां पर भागवत हो ना, कहते जब बेटी का कन्यादान हो ना तो खुले हाथ से दान करना चाहिए। और जब घर में भागवत हो, इसको सामान्य मत समझना, ये तो परम वैष्णवों का ग्रंथ है। अरे इस व्यक्ति से हो सकता है कि कोई शिकायत, लेकिन जो ये गादी है ना, इसका कभी अपमान मत करना। ये साक्षात मेरे भगवान का स्वरूप है, भगवान स्वयं उपस्थित हैं। ये तो साक्षात गंगा है और इस गंगा में जो नहाता है वो हंस बनकर, संत बनकर निकलता है। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जेवा वराकः कूट भाषिणा। कहते आज व्यक्ति केवल पेट भरने की विद्या सीख रहा है। किसकी सीख रहा है? आज आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, आईएएस बनाना चाहते हो, एसडीएम, डीएम, डीसी, ना जाने कौन कौन से पद के लिए आपने अपने बच्चों को तैयार किया है, लेकिन इंसान कोई नहीं बनाना चाहता। और जब वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगते हैं ना, जिन माता पिता ने इस संसार को दिखाया, इस संसार में जीने का ढंग बताया, आप उन्हीं को बेवकूफ समझने लगे। 9 महीने तक मां किस प्रकार रक्त से सिंचित करके अपने बच्चे को पालती है, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आपने उसको पैसे कमाने की विद्या तो सिखा दी, लेकिन आप उसको इंसान नहीं बना पाए, उसको भगवान से नहीं जोड़ पाए। राम जी के बारे में स्कूल नहीं बताएंगे, कृष्ण भगवान के बारे में स्कूल नहीं बताएंगे, वहां पर तो केवल पेट भरने की विद्या सिखाई जाती है। इसलिए संस्कार तो आपको सिखाने पड़ेंगे। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल खल प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अरे हम काहे के सनातनी, काहे के हिंदू, अगर हमें गायत्री मंत्र नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आती, हमें ये नहीं पता कि हमें क्यों भगवान को प्रणाम करना है। इसलिए फिर बाद में बच्चे पूछते हैं हम भगवान को क्यों प्रणाम करें, भगवान किसने देखे। इसलिए माताओं, ये ड्यूटी भी आपकी है, क्योंकि हर संतान की पहली गुरु उसकी मां है। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर जरूर बनाइए, इंजीनियर जरूर बनाइए, जो जैसा पढ़ना चाहता है उसको वैसे पढ़ाइए, लेकिन उसको ये भी बताइए कि बेटा ये परमानेंट नहीं है, इस संसार को सबको छोड़ के जाना है। इसलिए राम जी को मत भूलना, कृष्ण भगवान को मत भूलना, हनुमान जी को मत भूलना। अरे राम जी का परिचय आप नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? स्कूल वाले तो नहीं बताएंगे। स्कूल वालों के पास तो आप इसलिए भेजते हो ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। बड़ा आदमी बना भी देते हैं, लेकिन इंसान बनाने की कोई गारंटी नहीं है। प्रेम से कहें हरे कृष्णा। इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। कहते महाराज ये कौन बता रहा है? ये नारद जी बता रहे सनकादिक ऋषियों को। कहते ये कलयुग की स्थिति है, सभी तीर्थों पे चला गया, वहां पे पाखंडी पाखंड, ना वह सत्य रहा, ना तप रहा, ना दया रही, ना दान रहे,
ना पवित्रता रहे। और मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युद्रुता पाखंड निरतः संतो विरक्ता सब परिग्रह। कहते जो मंदः सुमंद मतयो, कहते जो मंदमती लोग होंगे ना, लोग उनकी पूजा करेंगे, लेकिन जो अच्छी मति वाले होंगे, जो ढोंग नहीं करेंगे, जो पाखंड नहीं करेंगे, उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युक्तृता पाखंड निरतः संतो विरक्ता सब परिग्रह। और कहते अब इस संसार में पाखंड का बोलबाला है। पाखंड किसे कहते हैं? जो पाप का ही खंड है उसका नाम है पाखंड। पाप का जो खंड है वही है पाखंड। इसलिए जितना भी समय भगवान ने दिया है, 10 साल 20 साल 30 साल, किसी को कोई पता नहीं। और मैं माताओं आपको बता दूं, अगर हम किसी का 1 रुपया भी ले लें और हम ये सोचें कि हम 1 रुपया लेकर, हमारे मन में आता ना कि 10 रुपए ले लिए, पर लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि 84 लाख लेने पड़ेंगे, आपको वो 10 रुपए वापस करने पड़ेंगे। क्योंकि हम तो तभी तक हैं एक दूसरे के साथ जब तक हमारा दाना पानी है। इसलिए अगर आज हम कथा सुन रहे हैं ना, तो केवल मेरे अकेले भाग्य से नहीं, आप सभी के भाग्यों का जब उदय हुआ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब सभी के भाग्यों का उदय हुआ, तब जाकर हमें भागवती रूपी गंगा में आज गोता लगाने का मौका मिला। फिर आगे नारद जी बता रहे हैं कलयुग के बारे में। तरुणी प्रभुता गे हे शयाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियाणो लोभादम कन्या विक्रियाणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। कहते महाराज अब घर में ना माता पिता से ज्यादा सालों की चलने लगी है। साला साहब जो बताएंगे घर में वैसा ही होगा। अब कन्याओं के कन्यादान थोड़े होते हैं। कन्या विक्रियाणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। अब तो महाराज बोली लगती है। बिहार में अगर आप बिहार के विषय में जानते हो, वहां पे पीएन से लेके आईएएस ऑफिसर तक बोली लगती है। पीएन 10 लाख का बिकेगा, क्लर्क 25 लाख का बिकेगा, आईएएस 1 करोड़ का बिकेगा। कन्या विक्रियाणो लोभादम। अब कन्याओं के सौदे होने लगे हैं। अब आप ये नहीं देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए ये व्यक्ति अच्छा होगा या नहीं होगा, हम देखते हैं कि कितनी बड़ी सामी मिल जाए, कितना बड़ा घर मिल जाए, बेटी चाहे हमारी दुखी रहे। इसलिए कहते हैं महाराज अब कन्याओं का कन्यादान नहीं रहता, अब तो कन्याओं का क्या होने लगा है? सौदा होने लगा है। पहले बोलते थे ना समधी, सम माने समान, धी माने बुद्धि। जब 2 लोगों की बुद्धि समान होती थी तब बनते थे समधी। अब जहां सौदा पट जाए वो ही समधी। इसलिए सौदा नहीं पटाना, अपने बच्चों के लिए, अपनी संततियों के लिए अच्छा कन्यादान करें। अपने बच्चों को खूब खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, लेकिन उनको सन मार्ग पे लेके जाइए। कहते हैं महाराज फिर मैं आश्रमों में गया। पहले गृहस्थों को गए, फिर तीर्थों में गए, अब कहां पे जा रहे हैं? अब आश्रमों में गए। आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्थता देवता यत्नान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशा। कहते हैं महाराज आश्रमों को देखकर तो मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया। वृंदावन में चले जाओ आश्रमी आश्रम, हरिद्वार में चले जाओ आश्रमी आश्रम। आश्रम कम 5 स्टार होटल ज्यादा है। आश्रम का मतलब क्या होता था? यत्र शमः जायते, यत्र शमः जायते, जहां पर आपका श्रम चला जाए उस स्थान का नाम होता था आश्रम। अब लेकिन अब तो सौदा चल पड़ा है आश्रमों का। आपसे खूब धन अर्जित करते हैं, बाद में वृंदावन में जाते हैं तो आपसे ही पैसे लेते हैं कि जी अब पर्ची कटाओ। पहले भी पर्ची, आश्रम के पहले आश्रम किस लिए बनाया जाता है?
कि हम भाई किसी को, मान लो आप सराहें बनाते हो, पहले समय में सराहें बनाई जाती थी। सराहें किस लिए बनाई जाती थी? कि भाई सारे मिलके कल को किसी की बेटे का कोई फंक्शन करना हो, कोई अतिथि आ जाए, उसको हम फ्री में सेवा दे सके। आश्रम भी इसीलिए बनाए जाते थे कि भाई कोई व्यक्ति दूर से तीर्थ करने आए, है ना, अब तीर्थ करने आए, वहां पर अगर कथा में चले जाओ तो 1100 वाले को तो पूछते ही नहीं, 3100 वाले को बोलते दान पात्र में डालो, महाराज जी नहीं मिलेंगे। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। इसलिए आश्रम आज व्यापार बन चुके हैं। इसलिए आश्रम किसी स्थान का नाम नहीं है। आश्रम का मतलब है जहां भी आपका मन, जो मन थक गया है ना, वो शांत हो जाए, जहां पर आपका सारा श्रम चला जाए, उस स्थान का नाम है आश्रम। अब आश्रमों में कौन रहने लगे हैं? आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानी सरितस्तथा। आश्रमों में अब यवन रोग, जो केवल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जो खूब सबको माया को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद माया में लिप्त हैं, खुद मोह में लिप्त हैं। आश्मा यवनैरुद्धास तीर्थानी सरितस्तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशा। महाराज, इस प्रकार मैंने पूरे संसार को घूमा, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। तीर्थों पे भी जाए, गृहस्थों के घर भी जा आए, आश्रमों का भी हाल देख लिया। कहते मैं वृंदावन में पहुंचा, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचा महाराज, वहां पे मैंने बड़ी अद्भुत घटना देखी, और घटना देखकर मेरा मन अचंभे में डूब गया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी ऐसा क्या देख लिया आपने वृंदावन में? कहते एक सुंदर स्त्री, मानो उसको देखकर ही ऐसा लगता हो कि राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहे, लेकिन उस सुंदर स्त्री की गोद में दो बूढ़े विलाप कर रहे हैं, दो बूढ़े बैठे हैं, और उस स्त्री को देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो वो बहुत दुख से दुखित है। फिर जैसे मैंने उस स्त्री को देखा, और उस स्त्री के चारों तरफ और भी स्त्रियां रोई जा रही थी। अब मेरा मन किया कि क्यों ना मैं इनका कोई उद्धार कर दूं, इनकी संशय को पूछूं। लेकिन फिर दूसरी बार याद आया कि माताओं का स्वभाव का पता नहीं होता, 1 मिनट में रुष्ट और 1 मिनट में तुष्ट। माताओं के स्वभाव का पता नहीं लगता, कब माताएं रोने लग जाएं और कब खिलखिलाकर हंसने लग जाएं। इसलिए नारद जी ने बोला, मैं हूं संत आदमी, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं स्त्रियों के बीच जाऊं। और जैसे मैं वहां से जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरिम प्रियम। और पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी थोड़ी देर के लिए रुकिए, क्योंकि नारद जी क्षण भर से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, इसलिए बोला क्षण भरम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। नारद जी, मैंने सुना है आपके दर्शन जिसको भी हो जाए उसकी चिंताओं का नाश हो जाता है, इसलिए आप मेरी चिंता का भी नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। कहते आपके दर्शन मात्र से हर व्यक्ति के संताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मेरे भी संतापों का हरण कीजिए। और भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी ने पूछा कि देवी आप है कौन? यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूता, तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वर। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मनसा,
वृत्तौ तौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंत व चेतनौ। तो नारद जी ने बोला कि देवी आप अपना परिचय दीजिए। तो परिचय दे रही हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। कहते मेरी जो पैदाइश है ना वो द्रविड़ देश में हुई और महाराष्ट्र में जाकर मैं पली बड़ी, और जैसे ही गुजरात में पहुंची वहां लोगों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। और मेरे जो आसपास ये देख रहे हो ना, ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर आपने कथा को ध्यान से सुना होगा तब आपको पता लगेगा कि भक्ति कौन है। कहते मैं तो वृंदावन में आकर नवतरुण हो गई, लेकिन जो ये मेरे बेटे हैं ना ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। और वृंदावन की तो खूबसूरती यही है, बूढ़ा सा बूढ़ा व्यक्ति भी वहां पर ठुमके लगाने लगता है। जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो चलने लगता है, क्योंकि हर तरफ केवल कृष्ण कृष्ण, राधे 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 राधे।